Okay, good morning, class 5th students. Subject English Grammar. This is lecture number 63, and today is August 28th, 2021. Continuing with the exercises of lesson number 8, today we will be discussing about subject verb agreement, uses of be, have, and do, and models. So students turn to page number 63 and follow this video attentively. Okay, now everyone look at the books. Subject verb agreement. The subject is the doer in the sentence. The subject has to agree with the verb in the sentence. If the subject is singular, the verb is also singular. If the subject is plural, the verb is also plural. This is called subject verb agreement. ओके, आपको ये याद रखनी है कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होते हैं, डूअर यानी करने वाला. ठीक है, सब्जेक्ट होता है डूअर यानी करने वाला, और ये देखना है कि एक सब्जेक्ट वर्ब के साथ मैच होनी चाहिए. मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए. इसे कहते हैं वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अब इस एग्जाम्पल विथ सिंगुलर वर्ब, द टॉय इज ब्रोकन. ठीक है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट विथ प्लूरल वर्ब, द टॉयज आर ब्रोकन. अब सिंगुलर सब्जेक्ट में एक टॉय है तो आएगा ISS, और प्लूरल में TOYS टॉयज आता है, तो एक से ज़्यादा आता है तो इसमें वर्ब आएगा ARER. ठीक है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज V part. Fill in the blanks using the right verb from the bracket. ओके, आपको दिए गए खाली स्थान में ब्रैकेट में दिए हुए सही वर्ब को चूज करके लिखने हैं. ठीक है, ओके, सीधा आंसर्स मैं बोलने जा रहा हूँ. नंबर 1 में आपको लिखना है ARER. नंबर 2, one of the room is open. Number 3, each of these toys is expensive. Number 4, the news was flashed at 8 p.m. Number 5, the people who liked this song are very few. Number 6, neither one was correct. Number 7, the captain and his team was anxious about the match. Number 8, this pair of scissors is sharp. Number 9, the president along with his wife was traveling to Canada. Number 10, somebody has left her bag on the bench. Number 11, mother and I have bought clothes. Number 12, the herd of elephants is sneezing. ठीक है, ओके, इसके बाद आते हैं uses of be, have, do. ओके, the verb that combines with the main verbs are called helping verbs or auxiliary verbs. Verbs of be, have, and do are auxiliary verbs when they help the main verb. These verbs can also be main verb when no other verb is used in the same sentence. Okay. be, have और do को हम helping verbs या auxiliary verbs कहते हैं. ये ऐसे वर्ब्स हैं जो एक सेंटेंस में मेन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं. कभी कभी सेंटेंस में जब मेन वर्ब्स नहीं होते हैं तो ये एक मेन वर्ब्स के भी काम कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही इज़ अ बॉय या शी हैज़ 2 brothers. इन दो सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, सो ये दो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ और हैज़ एक मेन वर्ब के काम करते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि एक्सिलरी वर्ब्स आर इज़, आर, एम, वर, was,
हैज़, हैव, हैड, डू, एसेट्रा. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज W. ओके, नंबर 1, सम ऑफ द beads आर मिसिंग. यहाँ पर आएगा आर. नंबर 2, some of the juice is spilled is. Number 3, 2 and 2 is 4. Number 4, 500 pounds is a lot of money. Number 5, Abraham was born into a poor family. Number 6, his parents were illiterate. Number 7, the king is on a tour of his past kingdom. ठीक है. And now turn the page. नंबर 8 में आपको टिक लगाना है आर. नंबर 9 में टिक लगाना है इज. नंबर 10 सही है WERE वर. नंबर 11 में है ARER. नंबर 12 है IS इज. नंबर 13 है IS इज. नंबर 14 है HAS हैज़. नंबर 15 है HAS हैज़. ठीक है. Okay, now coming to exercise F part, fill in the right verb. आपको सही हेल्पिंग वर्ब को चूज करके ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं. ओके, नंबर 1, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल. नंबर 2, वी हैव बॉट न्यू क्लोथ्स. नंबर 3, ही हैज़ हाई फीवर. नंबर 4, आई डू माई स्कूल वर्क एट 5 PM एवरी डे. नंबर 5, शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम. ठीक है. ओके, अब आते हैं मॉडल्स. ओके, मॉडल्स आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स. दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, एसेट्रा. मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड. ओके, मॉडल्स को भी हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. ये सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ अपनी क्षमता, सलाह, इजाज़त, हामी, संभावना, राय या ये सब हम जाहिर करते हैं. ठीक है. मॉडल वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, एसेट्रा एसेट्रा. ओके, अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज वाई पार्ट. ओके, वाई पार्ट में आपको फिल इन द सुटेबल मॉडल टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन. आपको दिए गए सही मॉडल वर्ब्स को चूज़ करके नीचे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ओके, मैं सीधा आंसर ही बोलूँगा. पहला वाला है, रीटा ने जो बोला है, फादर कैन आई गो फॉर अ पिकनिक विद माई फ्रेंड्स. कैन. दूसरा में है फादर आई कैन नॉट गिव यू परमिशन, आस्क योर मदर. कैन नॉट. ठीक है. नंबर 3, येस यू मे गो बट इट माइट रेन, सो चेक द वेदर फोरकास्ट. यहाँ पर आएगा मे और माइट. उसके बाद आएगा रीटा आई विल डू दैट. यहाँ पर आएगा WILL विल. इसके बाद मदर वी शैल पिक यू अप फ्रॉम द पिकनिक स्पॉट आफ्टर योर पिकनिक इज ओवर. यहाँ पर आएगा शैल. रीटा ओह वुड यू, आई कुड कम माई सेल्फ. ओके, यहाँ पर आएगा वुड और कुड. और लास्ट में मदर नो इट इज़न्ट सेफ टू रिटर्न होम इन द डार्क, यू नीडंट वरी. और लास्ट में आएगा नीडंट. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये लंबा लेसन नंबर 8 को ख़त्म किया. सो फॉर होमवर्क, डू एंड कंप्लीट एक्सरसाइज VWXY ऑन योर बुक. सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ. और कल से हम अपना इंग्लिश लेसन शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है.